हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीए क्लासेस। गाइस, प्रीवियस क्लास के अंदर हम बॉन्ड पैरामीटर टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे और बॉन्ड पैरामीटर के अंदर हमने बॉन्ड लेंथ को डिस्कस कर लिया था और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बॉन्ड ऑर्डर को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होता है। तो आप ये देखिए कि जब दो एटम बॉन्ड बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी दो एटम हैं जिन्होंने आपस में बॉन्ड बना रखे हैं, तो हमें ये देखना है कि ए और बी दो एटम जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया है उनके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड कितने प्रेजेंट हैं, वो कितने बॉन्ड बना रहे हैं। एक्चुअल में वही क्या होता है, हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो इट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। तो दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं वही क्या होगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं H2 की, तो आप देखिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाया हुआ है। कितने बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे 1, तो इसका फिर बॉन्ड ऑर्डर भी कितना होगा, 1 होगा। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 2। तो वही तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे उतना ही क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो इट मीन्स यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है गाइस, 2 है। ठीक है, इन दी सेम वे अगर मैं आपसे कहूँ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के एटम के बीच में कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड है ना। तो इट मीन्स फिर यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो भी कितना होगा, 3 होगा। तो समझ पा रहे हैं ना कि बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअल में क्या होता है, कि आपको ये देखना है कि दो एटम्स जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं उनके बीच में कितने बॉन्ड बने हैं, और जितने बॉन्ड बनेंगे उतना ही क्या होगा, वहां पे बॉन्ड ऑर्डर होगा। नेक्स्ट देखिए गाइस कि अगर हम रिलेट करना चाहें बॉन्ड ऑर्डर को, बॉन्ड स्ट्रेंथ को और बॉन्ड लेंथ को, ठीक है, तो कैसे करेंगे। आप देखिए इस चीज को कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि कहीं बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ठीक है, अगर बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम। तो अगर वहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है देन क्या होगा, वहां पे बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, कम होगा। तो इट मीन्स आपको आइडिया होना चाहिए कि जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग भी हो गए इसके। बॉन्ड स्ट्रेंथ के क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट देखो ये कम है तो ये ज्यादा, बट वो बॉन्ड लेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। ठीक है, और गाइस आज की वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाली हूँ कि अगर हमारे पास डायरेक्टली ना कई बार एग्जाम्स में दे देते हैं कोई भी स्पीशीज और पूछते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो समहाउ ऐसे स्पीशीज जिनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 11 10 से ज्यादा है, मतलब कि 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, तो उनके अंदर वो ट्रिक हम अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट वहां से हमें आइडिया लग जाएगा कि उसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना है, क्योंकि वहां ऐसे में एग्जाम में हमारा वहां पे टाइम सेव काफी हो जाता है। तो वो मैं आपको लिखवा रही हूँ, उसके बाद उसी के ऊपर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस भी ट्राई करवाऊंगी आज की क्लास में ही। तो आप ध्यान दीजिए कि कभी भी ऐसा होता है ना कि हमारे पास कोई स्पीशीज दी गई है और हमें बताना है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, 12 है, 13 है, 14 है या उससे ज्यादा है। ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, 11 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है या फिर 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ठीक है, आपको ये सब चीजें वहां पे देखनी है कि कितने इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वो है। क्लियर, तो अगर वो 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3। उसके बाद आप ये देखिए 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3। ठीक है, तो चाहे हम ऊपर की तरफ जाएं, ठीक है, चाहे हम नीचे की तरफ आए, जो डिफरेंस है वो कितने का होना चाहिए, 0.5 का। तो अगर 13 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है देन कितना होगा,
2.5 ऑर्डर होगा। ठीक है, अगर 12 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2, और अगर 11 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1.5। अगर 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो कितना हो जाएगा 2, 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो कितना हो जाएगा 1.5, और 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1। तो आई थिंक ये चीज आपको याद होगी। आप क्या करना है आपको कि आपको सिर्फ एक सेंटर वाला याद रख लीजिए कि 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे कितना है 3, और ऊपर की तरफ जाए चाहे नीचे की तरफ आए 0.5 का डिफरेंस आपको डालते जाना है। ठीक है, तो चलिए इसी के बेस हम क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चंस देखिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जो NO है इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए कितना होगा, तो आप ध्यान दीजिए नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 7, और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8, तो 8 + 7 कितने इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गई 15, और जब भी 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा गाइस हमारे पास 2.5। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ CO का फाइंड करके बताइए कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स और डालती हूँ, जैसे कि नाइट्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है। अगर मैं आपसे कहूँ O2 पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव वाले भी मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स करवा देती हूँ। O2 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव है, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि N2 पॉजिटिव है, तो अगर हमें इनके फाइंड करने हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए अभी कार्बन के पास कितने हैं 6, ऑक्सीजन के पास 8, तो कितने हो गए 14 हो गए ना। तो 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता है गाइस हमारे पास, उसका बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 3। नेक्स्ट देखिए नाइट्रोजन के पास 7 है, तो 2 नाइट्रोजन एटम है तो 14, तो कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर इसका 3, और एक्चुअल में हम यही तो बनाते हैं नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड। क्या कितने बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, 2 ऑक्सीजन है तो 16 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 2, और वैसे भी ऑक्सीजन के अंदर हम इसी तरह से डबल बॉन्ड दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि अगर हम बात करें O2 पॉजिटिव की, तो O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 16। पॉजिटिव का मतलब है कि उसने एक लूज किया हुआ है ना, तो इट मींस -1 कर दीजिए आप, 15 है गए। 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के पास एज यूजुअल कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा गाइस 2.5। ठीक है, नेक्स्ट देखिए O2 नेगेटिव 16 है, नेगेटिव का मतलब है कि उसने 1 गेन किया हुआ है, तो +1 कितने हो गए उसके पास 17, तो अगर 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा गाइस 1.5। तो एट द टाइम बॉन्ड ऑर्डर होगा हमारे पास 1.5। ठीक है, O2 नेगेटिव, तो O2 कितने हैं 16, -2 का मतलब है कि इसने 2 गेन किए हुए हैं, तो कितना आ जाएगा 18, और जब 18 बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता है बेसिकली हमारे पास 1। ठीक है, तो आई होप गाइस कि जो बॉन्ड ऑर्डर का टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा, और इसी के रिगार्डिंग जो एग्जांपल्स हैं जो मैंने आज आपको करवाए हैं ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस।